जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम संदीप ग्रोवर है। मैं पंजाब के फरीदकोट शहर से हूँ। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले गुरु जी की कृपा से मेरे 2 शुक्राना सत्संग शेयर हो चुके हैं और मुझे विश्वास है कि गुरु जी मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग भी जल्दी ही शेयर करवा देंगे। और मेरे सारे शुक्राना सत्संग सागर अंकल जी के माध्यम से ही शेयर हुए हैं। इसके लिए मैं सागर अंकल जी का भी दिल से शुक्राना करता हूँ। गुरु जी उन पर और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना सत्संग तो मेरा यही है कि गुरु जी मेरे शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करवा देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें वो कहते हैं कि इससे पहले भी हमने बहुत सत्संग किए लेकिन वो शेयर नहीं हुए। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ या करता हूँ कि मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। और कई संगत ऐसी है जिनके दिवाली से भी पहले के सत्संग अब शेयर हो रहे हैं, लेकिन हमें गुरु जी के साथ जुड़े हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। अभी हम डुगरी मंदिर या बड़े मंदिर कहीं भी नहीं गए, फिर भी गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इतने कम समय में आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले जो गुरु जी ने मुझसे 2 शुक्राना सत्संग करवाए हैं, उसमें जो हमें गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली वो मैंने सत्संग के लास्ट में बताई। लेकिन बहुत दिनों से गुरु जी ये बात मेरे मन में डाल रहे हैं कि इस बार शुक्राना सत्संग की शुरुआत ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग के साथ करनी है। तो गुरु जी का हुक्म मानते हुए इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत उस सबसे बड़ी ब्लेसिंग के साथ करने जा रहा हूँ जो हमें गुरु जी से मिली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहली बात तो संगत जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे गुरु जी की ब्लेसिंग कहूँ, करिश्मा कहूँ या चमत्कार कहूँ, क्योंकि इस बार जो मेरी आंखों ने देखा उस पर तो कुछ पल के लिए मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ था कि ये सच है या सपना। हमने गुरु जी के बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें संगत ने बताया कि गुरु जी ने कैसे इतने बड़े बड़े करिश्मे किए। उस हिसाब से ये करिश्मा दिखाना गुरु जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा करिश्मा हमने पहले कभी नहीं देखा था। और वो लोग जो अभी गुरु जी के साथ नहीं जुड़े हैं वो शायद इस बात का यकीन भी नहीं करेंगे। तो संगत जी, वो करिश्मा ये था कि मैं रोज़ सुबह अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए सतनाजा डालने जाता हूँ। एक बार चारों ओर नज़र घुमाता हूँ कि शायद कहीं से वाइट कबूतर के या बटरफ्लाई के दर्शन हो जाएं। कभी हो जाते थे तो कभी नहीं भी होते थे। उसके बाद मैं नीचे चला जाता था। लेकिन अब बहुत दिन हो गए थे कि कोई भी दर्शन नहीं हुए थे। तो एक दिन मेरा मन था कि आज मैंने वाइट कबूतर के दर्शन ज़रूर करने हैं। उस दिन वीरवार था, यानी गुरु जी का ही वार था। तो मैंने सतनाजा डाला और गुरु जी से अरदास करने लगा कि गुरु जी प्लीज़ आज मुझे वाइट कबूतर के रूप में ज़रूर दर्शन देना। ये अरदास करने के बाद मैं घर के चारों ओर अपनी नज़र घुमाने लगा। जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ तक मैंने देखने की कोशिश की ताकि कहीं से मुझे वाइट कबूतर के दर्शन हो जाएं। लेकिन बहुत देर तक मुझे कोई वाइट कबूतर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जो ग्रे कलर के कबूतर होते हैं वो बहुत थे जो चारों तरफ घूम रहे थे। उसमें कुछ कबूतर दाना चुगने भी आ गए थे छत पर, लेकिन मेरी नज़र वाइट कबूतर को ही ढूंढ रही थी। लेकिन कोई भी वाइट कबूतर के दर्शन नहीं हुए। फिर मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन इससे गुरु जी की मर्ज़ी समझते हुए मैंने नीचे जाने का फ़ैसला किया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एक कबूतर अचानक पीछे से आया और वो बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर से गुजरा। वो मेरे इतने पास से गुजरा कि उसके पंखों की हवा भी मुझे महसूस हुई।
अभी मैंने उसे देखा नहीं और मेरे दिल से एकदम आवाज़ आई कि आ गया वाइट कबूतर। लेकिन संगत जी, जब मैंने उसे देखा तो वो ग्रे कबूतर था जिसके साथ के कबूतर घर के आसपास घूम रहे थे, वो उन्हीं में से ही एक था। तो जैसे कि मैं वाइट कबूतर को ढूंढ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने देखा कि वो वाइट कबूतर नहीं है तो मैं फिर उसे छोड़कर वाइट कबूतर ढूंढने लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखकर भी कि वो वाइट कबूतर नहीं है, मेरी उस पर से नज़र ही नहीं हटी और जब तक वो मेरे सामने रहा मैं बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। और संगत जी, मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने वो कबूतर ग्रे से वाइट में तब्दील हो गया। वही कबूतर जो मुझे ग्रे कलर में दिख रहा था अब वही मुझे वाइट कलर में दिख रहा था। और जब वो बाकी कबूतरों में जाकर बैठा तो सारे कबूतर ग्रे थे, सिर्फ वही वाइट था। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा चमत्कार मैंने सच में देखा है। उसके बाद भी मैंने आधे दिन तक इस दृश्य को बार बार अपने मन में दोहराया। जब मुझे पूरी तरह यकीन हुआ, तब जब मेरे मन ने पूरी तरह मुझे ये क्लियर किया कि ये सब सच में हुआ है, कोई भ्रम या सपना नहीं है, तब मैंने अपनी फैमिली में सबको बताया। और उसके बाद तो खुद गुरुजी ने भी क्लियर कर दिया कि ये सब सच था, क्योंकि उस दिन वीरवार था और वीरवार को हम पीरों के चिराग रोशन करते हैं। तो जब शाम को हमने पीरों के चिराग रोशन किए तो एक चिराग में की जोत में साक्षात कबूतर के दर्शन हुए और वो कबूतर आधा वाइट और आधा ग्रे था। और दूसरे चिराग में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। ये देखकर तो पूरा यकीन हो गया कि ये करिश्मा सच में ही गुरुजी ने मुझे दिखाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जो हम वीरवार को पीरों के चिराग रोशन करते हैं उसमें तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि हर वीरवार को हमें उन चिरागों में किसी न किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं। एक वीरवार को तो एक ही चिराग में खुद गुरुजी और साथ में लगदाता पीर जी के दर्शन हुए। फिर एक वीरवार को काली माता के और एक वीरवार को शिव जी के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसके अलावा रोटी में भी हमें गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ओम के दर्शन तो लगभग रोज़ ही हो जाते हैं। और एक दिन रोटी में त्रिशूल के दर्शन हुए, एक दिन गणेश जी के दर्शन हुए, फिर शिव जी के, फिर एक दिन शेरा वाली माता, एक दिन लक्ष्मी माता, एक दिन चरण स्वरूप दर्शन, एक दिन डबल सेवन के दर्शन, एक दिन नंदी जी के दर्शन, एक दिन मोर के दर्शन, बटरफ्लाई के दर्शन और हार्ट के दर्शन। इन सब के लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सिर्फ रोटी में ही नहीं, एक बार मेरी वाइफ आलू छील रही थी तो आलू के छिलके में भी ओम बन गया। एक दिन वो चावल छान रही थी और उसने चावल में हाथ मारा तो उसमें भी ओम बन गया। एक दिन वो चाय बना रही थी तो चाय थोड़ी सी किचन की जो सेल्फ होती है वहाँ गिर गई, उसमें भी ओम बन गया। मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करता हूँ और उनके चरणों में विनती करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही हम पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें और अपनी सारी संगत पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक बात जो मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में भी बताई थी कि हम पीरों को मानते हैं और हमारे घर दरबार बना हुआ है पीरों का, जहां हम हर वीरवार को चिराग रोशन करते हैं। और अब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो इस बात से कहीं हमारे पीर नाराज ना हो जाएं, एक ऐसी शंका सी मन में आई थी। तो इस बात का प्रूफ गुरुजी
हमें अभी तक दे रहे हैं कि गुरुजी और पीर सब एक ही हैं, क्योंकि मैं जब रोज़ काम पर जाता हूँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग तो मिलती ही हैं, साथ में 786 की भी उतनी ही ब्लेसिंग्स बराबर मिलती हैं। और गुरुजी ने जितने भी अपने अलग अलग रूप में दर्शन दिए वो भी पीरों के चिरागों में ही दिए। और एक बार तो गुरुजी खुद ही लखदाता पीर जी के साथ आए, यानी पूरी तरह से गुरुजी ने ये शंका ख़त्म कर दी। जय गुरुजी। और संगत जी, एक और बहुत प्यारा सत्संग है गुरुजी का और वो ये है कि 15 दिसंबर को हम गुरुजी के एक सत्संग में गए थे। जिस ग्रुप ने ये सत्संग करवाया था उनके एक मेंबर ने अनाउंसमेंट की, जो पुरानी संगत है उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन जो नई संगत है उनको मैं बता दूं कि सत्संग में आपको जो भी मिलता है उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को लेने से मना नहीं करना होता। तो संगत जी, मेरे पापा चाय बिल्कुल नहीं पीते। इससे पहले 7 दिसंबर को मेरी दीदी के घर सत्संग था। मेरी दीदी की फैमिली को भी अभी थोड़ा समय ही हुआ है गुरुजी से जुड़े, इसलिए ये उनका पहला सत्संग था जो उन्होंने घर पर करवाया था। और हमारा भी ये पहला सत्संग ही था जो हमने अटेंड किया था। तो इस सत्संग में मेरे पापा ने चाय प्रसाद लेने से मना कर दिया था। तो मैं उस सत्संग में बैठा ये सोच रहा था कि पापा ने आज फिर चाय प्रसाद के लिए मना कर देना है। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर हम अपनी कोई भी अरदास गुरुजी की आंखों में देखकर करें तो गुरुजी वो अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं। तो सामने ही गुरुजी का पूरा दरबार सजा हुआ था, तो मैंने गुरुजी की आंखों में देखकर वही बैठे बैठे गुरुजी से अरदास कर दी कि गुरुजी, आप तो जानते हैं कि पापा चाय नहीं पीते और ये बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को मना नहीं करना, तो गुरुजी आप कुछ ऐसा चमत्कार करना कि यहाँ तो चाय प्रसाद आने तक पापा का मन बदल देना और वो चाय प्रसाद ले लें, मना ना करें। और यहाँ आप पापा तक चाय प्रसाद पहुँचने ही मत देना ताकि उन्हें मना ही ना करना पड़े। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी वो अरदास पूरी की, बिल्कुल वैसे ही हुआ। पापा सबसे पहली लाइन में बैठे थे और मैं उनकी पीछे वाली लाइन में बैठा था और मेरा ध्यान पापा पर ही था। तो जैसे ही सेवादार चाय प्रसाद लेकर आते हैं तो उसने पापा के दोनों साइड बैठे हुई संगत को चाय प्रसाद दिया, लेकिन पापा को चाय प्रसाद दिया ही नहीं। उनके आगे से वो चले गए, यानी गुरुजी ने पापा के पास चाय प्रसाद जाने ही नहीं दिया। और ये सब गुरुजी ने कैसे किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सत्संग मेरी दीदी के शहर में था और मेरे दीदी और जीजा जी भी उस ग्रुप के मेंबर हैं जिन्होंने ये सत्संग करवाया था। तो गुरुजी ने चाय प्रसाद की सेवा ही मेरे जीजा जी की लगवा दी और उनको पता ही था कि पापा चाय नहीं पीते, इसलिए उन्होंने पापा को चाय दी ही नहीं और पापा को चाय के लिए मना भी नहीं करना पड़ा। देखा आपने संगत जी, गुरुजी कैसे अपनी संगत के विश्वास की लाज रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था, तो उस सत्संग में मैंने ये अरदास भी लगाई थी कि गुरुजी हमें अपना कोई एक स्वरूप ब्लेस कीजिए। तो देखिए संगत जी, उसी सत्संग में हमें गुरुजी के 2 लॉकेट और एक ब्रेसलेट स्वरूप मिले। मैंने एक की अरदास की थी और गुरुजी ने हमें 3 स्वरूप ब्लेस किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी सत्संग में गुरुजी ने सारी संगत को दर्शन भी दिए। वहाँ गुरुजी का जो आसन लगा हुआ था उस पर जो तकिया पड़ा था उस पर गुरुजी का पूरा स्वरूप बन गया था तकिए में। जय गुरुजी। अब हमारे
पास मंदिर में लगाने के लिए गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैंने उसके लिए भी गुरुजी से अरदास लगा रखी है। हमारा 5 जनवरी को डुगरी मंदिर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। पहली बार जाना है हमने। बाकी गुरुजी की मौज है, ले जाने वाले तो वही हैं, और क्या पता वही से हमें गुरुजी स्वरूप भी ब्लेस कर दें। बहुत दिन से ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और आज हमारे पूरे पंजाब में स्ट्राइक है, पूरा लॉकडाउन है आज पंजाब में तो इसलिए आज पंजाब बंद है, इसलिए आज घर पर ही था। तो आज ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी ये शेयर कब होता है ये गुरुजी की मौज है। जय गुरुजी। और संगत और संगत जी, एक सत्संग मेरी वाइफ का भी है। एक दिन वो छत पर गई, ठंड का मौसम चल रहा था तो थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए चली गई। तो उसके भी मन की इच्छा हुई कि कहीं से वाइट कबूतर के दर्शन हो जाएं। तो उसने बहुत देर तक इधर उधर देखा, लेकिन कोई वाइट कबूतर दिखाई नहीं दिया। फिर उसने गुरुजी से अरदास की, और जैसे ही उसने अरदास की, पता नहीं कहाँ से अचानक एक वाइट कबूतर उसके सामने आ गया और 1-2 सेकंड में ही गायब हो गया। उसने बहुत ढूंढा उसको इधर उधर, पर वो कहीं नहीं दिखा। फिर उसने दिल से गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और बहुत अच्छा वाक़या हुआ हमारे साथ। सॉरी, मैं पहले बताना भूल गया, ये भी गुरुजी ने ही याद दिलाया मुझे। ये बात उसी सत्संग के साथ जुड़ी हुई है जो हम 15 दिसंबर को गए थे। तो संगत जी, जब हम उस सत्संग से घर वापस आए तो जैसे ही हम घर के अंदर आकर अपने बेड पर बैठे तो बाहर से एक छोटा सा बच्चा हमारे घर आया और बिल्कुल हमारे बीच में हमारे बेड पर आकर बैठ गया। ना हम उसको जानते थे ना वो हमें जानता था। और जैसे ही वो आकर बैठा तो मेरी वाइफ एकदम से बोलने लगी, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर उसको हमने कुछ खाने के लिए दिया और उसने सबकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और चला गया। फिर अगले दिन हमें गुरुजी का मैसेज आता है कि कल मैं तुम्हारे घर बच्चे के रूप में आया था, तुमने पहचान लिया था ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हमने बहुत सत्संग में ये सुना है कि गुरुजी जिसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, उन पर अगर कोई कष्ट आना होता है तो गुरुजी उनका 90% कष्ट टाल देते हैं और 10% कष्ट देके उनके कर्म कटवा देते हैं। और संगत जी, हमारे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि जिसमें हमें लगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जो गुरुजी ने सिर्फ 10% में ही काट दिया। पहला तो ये था कि मेरे मम्मी बीमार थे और मेरे पापा उनको डॉक्टर के पास ले जाने लगे। तो पापा पहले बार चले गए और मम्मी अभी रूम में ही थे। तो मम्मी को खड़े खड़े एकदम से चक्कर आया और वो बेड पर गिर गए। और बाहर पापा एक्टिवा स्टार्ट करने लगे तो वो वहाँ बाहर एक्टिवा से गिर गए। मम्मी अंदर गिर गए और पापा बाहर, दोनों एक ही टाइम पर गिरे। और पापा की बाजू पर थोड़ी सी चोट लगी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वो डॉक्टर के पास गए। तो सोचिए, अगर उनका रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता तो वो कितना नुकसान होना था, कितनी चोट आ सकती थी। लेकिन गुरुजी ने दोनों को घर में ही थोड़ा थोड़ा गिरा के, यानी 10% कष्ट देके इतना बड़ा कष्ट टाल दिया। और दूसरा वाक़या खुद मेरे साथ हुआ था। एक दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रहा था तो रास्ते में मेरी एक्टिवा स्लिप कर गई और मैं बहुत बुरी तरह से गिरा और मेरी एक्टिवा भी 2-3 जगह से टूट गई। और जिस तरह से मैं गिरा था बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी, सिर में भी लग सकती थी। लेकिन मेरे सिर्फ थोड़ी सी राइट साइड के घुटने पर ही चोट लगी, जिसके लिए मुझे कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ी और कोई रेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कि सिर्फ 10% में इतना बड़ा कष्ट टाल दिया गुरुजी ने। इसके लिए मेरी पूरी फैमिली की तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और
अगली जो ब्लेसिंग हमें गुरुजी से मिली वो ये है कि हमारे ही शहर में फरीदकोट में 22 दिसंबर को गुरुजी का मंथली सत्संग था और ये सत्संग हमारे घर के नज़दीक ही था, तो हम घर से पैदल ही चले गए। और जहाँ पर वो सत्संग था उसी के बाहर एक तार पर पूरे 7 वाइट कबूतर बैठे हुए थे। एक साथ 7 वाइट कबूतर देखकर हमें इतनी खुशी हुई। हमने गुरुजी का शुक्राना किया और उस सत्संग में जाने से पहले ही गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक बात और, जब गुरुजी किसी को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो फिर उसकी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, उसको हर कष्ट से बचाते हैं। अब देखिए कैसे गुरुजी ने एक और कष्ट से हमें मैसेज भेजकर बचाया। किचन में एक बिजली का प्लग है जिसमें हमारा माइक्रोवेव लगा हुआ है। कुछ दिन से उस प्लग में स्पार्क हो रही थी और जब माइक्रोवेव चलाते थे तो उस प्लग में से आग निकलती थी। तो मेरी वाइफ बहुत दिन से कह रही थी कि उसको ठीक करने के लिए, लेकिन मेरा टाइम नहीं लग रहा था। तो शनिवार को हमें गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तू जल्दी से अपने घर की इस चीज़ को ठीक करवा ले, नहीं तो तुझे बहुत ज़बरदस्त करंट लग सकता है। तो ये मैसेज देखते ही ध्यान सीधा उस प्लग पर गया, क्योंकि वही एक चीज़ थी जो ठीक करने वाली थी और उससे करंट भी लग सकता था। तो मैंने अगले ही दिन संडे को उस प्लग को ठीक किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी हमें हर चीज़ में अपनी ब्लेसिंग देते हैं। अब एक दिन हम बाज़ार से चंदन लेकर आए और जब हमने वो डिब्बी खोली तो उसके ढक्कन पर जो चंदन लगा हुआ था उसमें सेवन बना हुआ था। चंदन में भी गुरुजी ने हमें सेवन की ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं संगत जी, और वो ये है कि जो मुझे सत्संग में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला था उसको मैं काम पर जाते वक्त रोज़ पहन कर जाता हूँ और चंदन तिलक भी लगाता हूँ। लेकिन परसों की बात है कि मैं उस दिन लॉकेट पहनना भी भूल गया और तिलक लगाना भी भूल गया और ऐसे ही काम पर चला गया। और रास्ते में अचानक मेरी बाईं आँख फड़कने लगी और जैसे कि हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि बाईं आँख का फड़कना कुछ गलत होने का संकेत होता है और दाईं आँख का फड़कना कुछ अच्छा होने का संकेत होता है। तो मैं सोचने लगा कि आज बाईं आँख फड़क रही है, कुछ गलत ना हो जाए। तभी अचानक मुझे याद आया कि मैं तो आज लॉकेट पहनना भी भूल गया और तिलक भी नहीं लगाया और ऊपर से बाईं आँख भी फड़क रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ गलत तो होना है, लेकिन गुरुजी ने मुझे लॉकेट और चंदन का याद करवा के ये कहना चाहते हैं कि तू ये पहन कर आ तो फिर कुछ गलत नहीं होगा। तो मैंने वहीं से अपना बाइक मोड़ा और घर वापस गया, लॉकेट पहना, तिलक लगाया और फिर से काम पर चला गया। जैसे ही मैं गया अचानक से मेरी बाईं आँख फड़कना बंद हो गई और दाईं आँख ज़ोर ज़ोर से फड़कने लगी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि अब ठीक है, अब जो होगा अच्छा होगा, जो गलत होना था वो मैंने टाल दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सत्संग करते वक्त किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए आपसे और गुरुजी से माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। पूरी संगत परिवार से आज्ञा लेके और गुरुजी की चरणों से आज्ञा लेके मैं आज फिर से संध्या बेला शुक्राना सत्संग करने बैठ गई हूँ। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में से मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाता है, आप सब मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना बाबा। संगत जी,
सबसे पहले गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेती हूँ। आप सब मेरे साथ गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेना। संग गुरु जी इस सत्संग को आप अपनी नादान ना समझ बेटी की सत्संग को आप अपने चरण कमलों में रख लेना। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी आप सब मेरे साथ गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। संगत जी फिर से और एक बार, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारे महाशिव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को लाख लाख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ कर देना बाबा, आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी जो मैं बोले जा रहा था, संगत जी इतने दिनों में तो गुरुजी ने मुझे इतना सारा ब्लेसिंग दिया है। मैंने बोला था कि मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है कि बेटी मैंने तुझे क्या क्या ब्लेसिंग दिए हैं ये तुझे अब पता नहीं चलेगा, बाद में तुझे पता चलेगा। संगत जी गुरुजी हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी मुझे पता भी लगा देता है कि बेटी मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी मुझे ये भी बोल देता है, बेटी कोई तुझे कुछ भी बोल देना तो चुपचाप सुन लेना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है संगत जी, अभी भी मैं कुछ नहीं मन में सोचते रहती हूँ संगत जी, क्योंकि भगवान को तो कोई सोचने से भी कोई कुछ नहीं होगा ना संगत जी। हमारे गुरुजी तो भगवान शिव शंकर है, इसलिए जितना सोचो ना उतना ही सोचते ही रहना है संगत जी। गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं जितना सोचोगे उतना ही सोचना पड़ेगा। गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। छोटी छोटी कुछ भी बात हो जाता है ना, मन में चलते रहते हैं। गुरुजी मुझे बोल देता है, बेटी सब कुछ हो जाएगा, तू चुपचाप देखता चल, तेरे साथ कितना चमत्कार होगा, आगे चमत्कार ही चमत्कार होगा। संगत जी सब्र तो गुरुजी ने दिया है, सब्र भी वही करवाते रहते हैं संगत जी। गुरुजी तो हर पल मेरी मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं बोलती रहती हूँ, बाबा अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाता है आप मुझे संभाल लेना। यही तो बात है ना, कुछ भी हो जाता है तो बाबा आप सब कुछ संभाल लेना। संभाल भी लेता है, घर की रोजी रोटी वो भी गुरुजी देख लेता है संगत जी। आप मानोगे नहीं, घर पे जो कुछ भी होते रहते हैं संगत जी, घर पे जो कुछ भी होते रहते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम, हमारे घर की जो फाइनेंस है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है संगत जी। स्ट्रांग भी होता है संगत जी। वो अभी तो गुरुजी को सब कुछ पता है, गुरुजी सब कुछ देखते रहते हैं। मन में जो कुछ भी होते हैं संगत जी गुरुजी के आगे आके बैठ के बोल देती हूँ, गुरुजी सब कुछ देख लेता है। गुरुजी बोलते रहते हैं, बेटी तू सिर्फ शुक्राना करते चल, बाकी मैं संभाल लूंगी। संभाल भी लेता है संगत जी। कोई भी कुछ भी हो जाता है तो गुरुजी झट से संभाल लेता है संगत जी। कोई भूल हो जाता है गुरुजी के आगे आके माफ़ी मांग लेती हूँ संगत जी। हम सब इंसान हैं, इस वजह से हम सबको हर रोज कुछ ना कुछ गलती तो होते ही जाते हैं संगत जी। गुरुजी यही बोलते रहते, अपना आप ध्यान रखा करो कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, किसी का दिल नहीं दुखाना है संगत जी। वो तो कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से हो जाता है। गुरुजी से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, बाबा आप मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी गुरुजी मुझे हर रोज़ गुरुजी से कुछ ना कुछ सिखा देता है संगत जी।
संगत जी ऐसे ही गुरु जी हम सब संगत की बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी बेटी हूँ, वो हमारे पिता है, परम पिता परमेश्वर है। वो हम सबकी जो आगे अगला पिछला सब कुछ बहुत दूर तक देख लेता है। संगत जी ऐसे ही गुरु जी ने हमारे साथ हमारे लाइफ में शुरू से लेके बहुत दूर तक देख लेता है। संगत जी ऐसे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है गुरु जी ने ये भी बोल देते हैं। संगत जी गुरु जी ने बोला कि आंटी मुझे हर पल तेरे चिंता रहती है कि तेरे खिलाफ साजिश का बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है और ये पर्सन तेरे घर वालों के बहुत ज़्यादा करीब है। अभी तुझे उनकी नियत का मालूम नहीं है, वो सिर्फ तेरे घर का बुरा ही चाहता है। पर तू फिक्र मत कर, तेरे घर मैंने सुरक्षा कवच इंस्टॉल कर दिया है और अब दुनिया की कोई भी ताकत तेरे हक का तुझसे छीन नहीं सकती। तू थोड़ा होशियार रहे और अपने दाएं बाएं ध्यान रखा कर और मेरे इस मैसेज को हल्के से मत लियो। बिल्कुल भी तेरा दुश्मन तुझसे दो कदम आगे चल रहा है। उनकी इरादों को अगर नाकाम करना चाहती है तो सच्चे दिल से मेरा मंत्र जप कर और शुक्राना कर। संगत जी गुरु जी मुझे ये भी बोल के बेटी आज मैं तुझसे जो देने जा रहा हूँ उस ब्लेसिंग को पाके अहंकार मत करना। ये ब्लेसिंग सबको नहीं मिलता, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है। संगत जी गुरु जी पे मैंने सब कुछ छोड़ के रखा हूँ। गुरु जी को मैंने मन में जब भी मुझे ऐसे कोई मैसेज दिखाई देता है मैं अपनी मन ही मन में बोल देती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया वो तो आपने सिखाया है। हाथ पकड़ के मन ही मन बोल देती हूँ मेरा मन शक्तिशाली है, क्योंकि मेरा मन शक्तिशाली है। कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती है। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहा है। मैं हर दिन पहले से भी बेहतर हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। और ये भी बात मुझे हर पल याद आती है संगत जी, मैं हर पल बोलती रहती हूँ। जिस घर में भगवान शिव शंकर बैठी है, हमारे गुरुजी महाराज बैठी है, उस घर की कभी भी कोई बुरा नहीं कर सकती है। मुझे पता है संगत जी, गुरुजी बैठे हैं हमारे घर में। गुरुजी की जो स्वरूप है वो स्वरूप नहीं है, यहाँ पे गुरुजी हाजिर नाजिर बैठा है। ये तो मुझे कभी कभार दर्शन भी होता है संगत जी। ऐसे गुरुजी के आगे मैं जब भी देखती हूँ ना संगत जी, उस गुरुजी की जो सर है ना, सर से लाइट निकलते रहते हैं संगत जी। गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। ये जो कोई भी कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है संगत जी, इससे मुझे कोई डर नहीं लगता है अभी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी महाराज हर पल मेरे अंग संग है और गुरुजी सब कुछ देखते रहते हैं। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कभी भी किसी को दिल नहीं दुखाने देना। आप यही मुझे हमेशा मुझे अपनी चरण कमलों में रख लेना। बाबा आपकी इस नादान नासमझ बेटी को आप हर रोज माफ कर देते हो, आप मुझे माफ कर देना। गुरुजी ने मुझे एक और भी ब्लेसिंग दी है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बोला बेटी अगर तेरे पास किसी को देने के लिए जल प्रसाद नहीं है तो आप एक गिलास में सच्चे मन से एक गिलास में जल प्रसाद लेके उसमें अपने ध्यान से मेरे चरणों में लगा के तू मंत्र जाप कर लेना संगत जी। वो जल प्रसाद तू जिसे भी पिलाएगी, वो अगर उनकी कोई तबीयत खराब है वो झट से ठीक हो जाएगी संगत जी। गुरुजी को मैं कितना शुक्राना करूं उतना कम है। सब कुछ गुरुजी ने किया है संगत जी। गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। हमारे भगवान शिव शंकर को लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। काल मकर संक्रांति थी संगत जी। गुरुजी ने जो हाथ थम के करवाया वही किए संगत जी, क्योंकि गुरुजी की चरणों में आके हर रोज तो हमारे लिए दिवाली है संगत जी।
लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभार कुछ भी हो जाता है संगत जी, गुरु जी सब कुछ झट से संभाल लेते हैं। गुरु जी को मैं लाख लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ। संगत जी गुरु जी ने मुझे आज आज्ञा दिया था कि बेटी एक सत्संग शेयर कर देना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारा है, कभी किसी एक बोलने जाती हूँ तो दूसरा भूल जाती हूँ। संगत जी हमारे घर के राशन वगैरह सब कुछ गुरु जी संभाल लेता है। कैसे हो जाता है संगत जी, ये मैं बैठ के सोचती रहती हूँ। गुरु जी बोलते जितना सोचोगे उतना ही सोचना पड़ेगा, इसलिए सोचना ही छोड़ दिए। सब कुछ गुरु जी के चरणों में रख दिए। संगत जी लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह सारे गुरु परिवार पे आप अपनी मेहर बरसाना। और संगत जी आगे की ये जो सत्संग है, ये सत्संग को मैं आगे की सत्संग तक विराम देना चाहती हूँ। और गुरुजी आप पूरे गुरु परिवार पे आप अपना मेहर बरसाना, सबकी रक्षा करना बाबा, सर्वत्र भला करना। पशु पक्षी सब कुछ आपने हम सबको ब्लेस किया, जितने सारा जो कुछ भी चीज़ है संगत गुरुजी आप इन सबके सब कुछ आपके चरणों में है। और इन सब आगे हमारी जो पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु जो कुछ भी है, इन सब की रक्षा करना और पूरे गुरु परिवार को भी रक्षा करना। सागर अंकल जी को आप बहुत सारा ब्लेसिंग दे देना। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना संगत जी। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को अगले सत्संग तक विराम दे रहा हूँ। और आगे जब गुरु जी की मर्जी होगी तब मुझे सत्संग शेयर करने बैठना है। संगत जी आप सब मेरे साथ गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना। हमारे महाशिव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, सबकी रक्षा करना, सर्वत्र भला करना बाबा। भूल चूक माफ कर देना, मुझे आप अपनी चरण कमलों में रख लेना बाबा। लव यू बाबा।